आज एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि अब तो राह तकते-तकते आँखें पथरा गईं पाकिस्तानियों की और सब देख रहे हैं कि भाई डॉक्टर जयशंकर कहाँ रह गए? मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि कहीं न कहीं पे पाकिस्तान जो मर्ज़ी कर ले, पाकिस्तान को चीज़ों को प्रोजेक्ट करना नहीं आता। आज का ज़माना डिजिटल मीडिया का है, मेनस्ट्रीम मीडिया का नहीं है। अब सारे के सारे इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं, वो बैठे हुए हैं पाक चाइना सेंटर में। आपको लगता है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, मतलब है तो नहीं बायलैटरल, लेकिन कोई बर्फ़ पिघल सकती है क्योंकि अनयूजुअली तो कुछ भी हो सकता है। देखें, पाकिस्तान में कितनी अच्छाइयाँ हैं और कितनी बुराइयाँ हैं, मेरे सीनियर दोस्त ने बड़े वाज़ेह तौर पे हमें बता दिया। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट है और इंडिया ने कहा कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान, मैं ये मीटिंग अटेंड करके जा रहा हूँ। मैंने ना शहबाज शरीफ से मिलना है, ना मैंने कोई बातचीत करनी है और ना ही कोई बातचीत के चांसेस है। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान कह रहे हैं अगर इंडिया नहीं बात करना चाहता तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को आगे बढ़ना चाहिए कि जयशंकर मेरे साथ मिले, हमें बातचीत करनी चाहिए। 78 साल हो गए सर, आपको नहीं लगता कि अब हमें दोस्ती की तरफ जाना चाहिए? इंडिया दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट यहाँ पर एक सवाल है। हाँ। हमारे जो सियासतदान हैं या माजरत के साथ एक लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, यहाँ वो इस काबिल नहीं है कि वो उनके साथ मिलना नहीं चाह रहे। अच्छा, ठीक अगर है। इस काबिल हैं तो वो फिर बातचीत करें आकर। सब जो डेलीगेट्स हैं वो पहुंच चुके हैं और सब बहुत बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर का। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर साहब फाइनली पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। डॉक्टर एस जयशंकर साहब का नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान के सीनियर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसी बीच रावलपिंडी एयरपोर्ट पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब का गजब का स्वैग देखने को मिला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने पहले तो पाकिस्तानी अधिकारियों से हाथ मिलाया और उनका दिया हुआ गुलदस्ता स्वीकार किया। उसके बाद जेब से काला चश्मा निकालकर लगाया। जयशंकर साहब का ये स्वैग पाकिस्तान के अंदर चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल देखा जाए तो बीते 9 सालों में ये पहली बार भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया है। पाकिस्तान का दौरा करने वाली आखिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थीं, जिन्होंने दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद की यात्रा की थी। उसके बाद से दोनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान से होने वाले सीमा पर आतंकवाद की वजह से रिश्ते बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। और यही वजह है कि अब 9 साल बाद जब भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ की मीडिया भी ये कयास लगा रही है कि शायद डॉक्टर एस जयशंकर साहब दोनों देशों के रिश्तों को लेकर भी कुछ बातचीत करेंगे, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में कुछ सुधार आए और भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से व्यापार शुरू हो, जिससे बदहाली और कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्ट मिले। कश्मीर हाईवे वाले, कन्वेंशन सेंटर जाने वाले, बाराकहू, मरी रोड, सर सब हर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। किसके लिए ब्लॉक किया गया? कोई ऐसा प्रोटेस्ट करने वाला या कोई दहशतगर्द दाखिल ना हो। तो वो तो कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता कि कुछ ऐसा हो। बड़े जबरदस्त तरीके से ये कॉन्फ्रेंस होगी और इसके लिए बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी इंतजामात कर लिए गए। अब हो ये रहा है कि ये जो इस वक्त जो हमारे सामने खबरें हैं उसमें ये 2 दिन हैवी ट्रैफिक के लिए बताया जा रहा है कि जी कहाँ-कहाँ से गुजरे। सर छड्डो तुसी हैवी ट्रैफिक नो असी की करना है। हमने तो हैवी वेट डॉक्टर जयशंकर का वेट कर रहे हैं, कब आएँगे। और इसी दौरान हैवी वेट नवाज शरीफ ने भी बड़ी हैवी वेट किस्म की स्टेटमेंट्स दे डाली हैं। आपको पता है कि कौन-कौन पहुंचा पाकिस्तान में इंडिया से? ये जनाब, ये आप देख रहे हैं, यह एक मशहूर और मारूफ जो जर्नलिस्ट हैं इंडिया की, बरखा दत्त पहुंच चुकी हैं और बरखा दत्त ने मीटिंग की है नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ और बरखा दत्त जो हैं वो मिले हैं, मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में बरखा दत्त और नवाज शरीफ नहीं सिर्फ बल्कि बरखा दत्त और मरियम नवाज की भी मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में बरखा दत्त से जो बातें की हैं नवाज शरीफ साहब ने, वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें की हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने क्या-क्या कहा है। सबसे पहले तो उन्होंने मोदी साहब पर मोदी साहब के लिए नवाज शरीफ साहब ने कुछ बड़ी स्टेटमेंट्स जारी की हैं, जिसमें उनका ये कहना था कि वुड हैव बीन ए ग्रेट थिंग
if Indian PM Modi had also come for SCO. उन्होंने बरखा दत्त से बात करते हुए कहा कि it would have been a great thing if नरेंद्र मोदी साहब had also come for SCO. उनका कि जनाब मोदी साहब अगर आते तो शोभा बढ़ जाती एससीओ की, बहुत जबरदस्त एक ग्रेट थिंग होती, एक ग्रेट इनिशिएटिव होता। नवाज शरीफ ये कह रहे हैं मोदी साहब के लिए कि मोदी साहब क्यों नहीं आए, हम तो उनका इंतजार कर रहे थे। जाहिर है मतलब यही है ना कि जी नरेंद्र मोदी आते अगर डॉक्टर जयशंकर की जगह तो क्या बात थी, उनका ये कहना है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कहा उन्होंने, बल्कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आई होप फॉर अर्ली रिवाइवल ऑफ टाइज विद मोदी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि होप्स टू मीट पीएम नरेंद्र मोदी इन नॉट सो डिस्टेंट। और फिर उन्होंने ये कहा, यानी अगर आप इसका उनकी बातचीत का हम आपको क्रक्स बताएं तो वो ये है कि नवाज शरीफ ने बरखा दत्त से ये कहा कि मोदी साहब अगर इस एससीओ में शामिल होते तो बहुत जबरदस्त और ग्रेट थिंग होती, बहुत अच्छी बात होती। फिर नवाज शरीफ ने बरखा दत्त को ये पैगाम दिया, पैगाम ही समझ लें, जाहिर है वो उनसे बातचीत करी थी, सवाल करी थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए बहुत जल्द उनकी यानी नवाज शरीफ और पीएम मोदी की मुलाकात होगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ ये उम्मीद रखते हैं, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के टाइज बेहतर होंगे, रिवाइव होंगे ताल्लुकात। रिवाइवल की बात कर रहे हैं नवाज शरीफ, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस रिवाइवल की बात उन्होंने बरखा दत्त से की है। तो नवाज शरीफ ने जो बरखा दत्त से बातचीत की है वो बहुत होपफुल है, वो बहुत होपफुल हैं पाकिस्तान और इंडिया के बारे में। तो देखिए वो जो कह रहे हैं कि मोदी साहब आते तो बहुत जबरदस्त अच्छी बात होती, मतलब किस मुंह से कोई ये कह सकता है। खैर नवाज शरीफ का तो इसके अंदर कोई वो नहीं है, हमें याद है, अगर आपको याद हो कि जब ये कुछ हालात बहुत खराब वराब चल रहे थे तो उस वक्त अभी जब इंडिया में दहशतगर्दी वगैरह कुछ इस तरह की कश्मीर के अंदर भी और कई जगहों पर, तो नवाज शरीफ की एक ट्वीट गई थी, और उस ट्वीट में जब नरेंद्र मोदी साहब ने अपना हल्फ उठाया था, उन्होंने जब ओथ लिया था, तो नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी थी। और फिर जब शहबाज शरीफ ने भी वो किया था तो नरेंद्र मोदी साहब ने भी उनको मुबारकबाद दी थी। अच्छा, उस वक्त मोदी साहब की तरफ से आगे से जो जवाब दिया गया था वो ये था जिसका बरखा दत्त ने भी जिक्र किया है। वो जहां भी बात कर रही हैं वो, क्योंकि जाहिर है कि बरखा दत्त से ये सवाल किया जा रहा है हर जगह पर कि मोदी साहब क्यों नहीं आए। एक तो बरखा दत्त से सवाल हो रहा है मोदी साहब क्यों नहीं आए, और फिर उनसे ही सवाल हो रहा है आप क्या समझती हैं, कैसे देखती हैं कि क्या दोनों मुल्कों के क्या आगे रिलेशंस फ्यूचर। तो वो उन्होंने भी वही जिक्र किया जो हम अपने प्रोग्राम्स में जिक्र करते रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए ये जो उन्होंने जवाब जब दिया था तो मोदी साहब ने ये कहा था कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी जिंदगियां हमारे लिए ज्यादा अहम हैं, और जो पीस है वो हमारे कंट्री के लिए ज्यादा मायने रखता है, तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो इसके ऊपर बल्कि मैं देख रही थी कि मुनीज़ जहांगीर ने उनको ये कहा कि हाँ उन्होंने स्नब किया था, मोदी साहब ने स्नब किया था जब ट्वीट उन्होंने लिखा जवाब में एक तरीके से। तो बरखा दत्त ने कहा कि नहीं मैं उसको स्नब नहीं कहूंगी, लेकिन उन्होंने बात जो हकीकत